हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। यहाँ पर बायोलॉजी का सेशन है इंग्लिश में, और हमारा टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। सो आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 20 number question. Which of the following sequences represents the order in which a protein made in the rough endoplasmic reticulum might move through the endomembrane system? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, गोल्जी एपरेटस, रेसिडुअल बॉडी, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, लाइसोसोम। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए एंड देन आंसर कीजिएगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल हमारा टॉपिक चल रहा है, और यहां पर भी आपको 80+ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक टॉपिक को हम यहां पर कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होने वाला है। गोल्जी एपरेटस वैक्यूल, जी आपका बिल्कुल राइट आंसर। ये मैच आपका बिल्कुल ट्रू है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, तो आप क्वेश्चन को पढ़ के समझिएगा पहले। अ होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक called monomer repeated n number of times. A heteropolymer has more than one type of monomer. Proteins are heteropolymers made of amino acids, while a nucleic acid like DNA or RNA is made of only 4 type of nucleotide. Monomers proteins are made of, किसके बने होते हैं ये? ऑप्शन है 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, 40 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, 3 टाइप ऑफ मोनोमर्स, ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोमर। चलिए सभी को यहां पर आंसर करना है। जो यहाँ पर केवीएस एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं लाइफ साइंस सब्जेक्ट पे, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, और देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 20 टाइप ऑफ मोनोमर्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हर एक क्वेश्चन को, या चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच? कौन सा जोड़ा मैच नहीं कर रहा है? बल्ब, एलियम सेपा, फाइलोक्लेट ओपनशिया, क्लेडोड, एस्पेरागस, बल्बिल्स, यूफोर्बिया। कौन सा यहां पर जो मैच है वो करेक्ट नहीं है? तो चलिए फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा सभी। चलिए आई होप सभी ने यहाँ पर सही आंसर किया होगा। सो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच? बल्बिल्स, यूफोर्बिया, ये आपस में मैच नहीं करते, और हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर, आपको जो करेक्ट वन है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है, आउटर नोड्स आर रीजन्स ऑन स्टेम where leaves attach. The growing apex of the stem is covered by apical bud. The narrow zone surrounding the root is called root cap.
स्टोरिया ऑफ कस्क्यूटा कंटेन क्लोरोफिल। चलिए पढ़िए ऑप्शंस को और आंसर कीजिए। मैंने टॉपिक आपको बता दिया है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का हमारा टॉपिक है। तो आप जब जिस टॉपिक के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप घर पे उस टॉपिक के थ्योरी आप पढ़िए, समझिए, ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, तो मैं आपको अगला टॉपिक बता देती हूँ, उसके बाद जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो रहेगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, तो आप इसको ही पढ़ते रहिएगा। तो देखिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, the growing apex of the stem is covered by apical bud. Option B is correct statement. Option B. Next question number 24, match the column. बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं क्वेश्चंस। सो देखिए कॉलम्स क्या क्या हैं। जिम्नोस्पर्म्स, ग्रिट ऑफ पियर, क्रैंस एनाटॉमी, एपिडर्मल टिश्यू, स्टोन सेल्स, हर्टवुड, स्टोमेटा, नॉन पोरस एंड सॉफ्टवुड, मेसोफिल, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। सो मैच कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम में बनते हैं ये क्वेश्चन। चलिए कोशिश करते हैं हम सॉल्व करने की। देखिए यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स का हो जाएगा आपका नॉन पोरस एंड सॉफ्ट फूड। ठीक है, ऑप्शन 4। क्रैंच एनाटॉमी, मेसोफिल डिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ऑप्शन 5। स्टोन सेल्स का क्या हो जाएगा, ग्रिट ऑफ पियर। ठीक है, एंड स्टोमेटा आ जाएगा आपका एपिडर्मल टिश्यू। ये आपका राइट मैच है, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। सो हमारा कोड बनने वाला है यहाँ पर 4512। 4512 किसी को यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहे हैं 4512? बिल्कुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। आज पेयरिंग वाले क्वेश्चंस बहुत हैं। ऑप्शंस देखिए, अगेव, क्लैडोड, एस्पेरागस, बल्बिल्स, ओपनशिया, फाइलोक्लेट, रस्कस, बल्ब। कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, सो द राइट आंसर इज ओपनशिया फाइलोक्लेट। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26, देखिए बॉस, वन लाइनर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक? पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक कौन सा है यहाँ पर, स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर? आज का सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं कहना चाहूंगी इसको। जियोट्रॉपिक पॉजिटिवली कौन सा होता है यहाँ पर? देखिए राइट आंसर हो जाएगा, आई होप सभी ने सही आंसर को आइडेंटिफाई कर लिया होगा, रूट हो जाएगा। रूट ही है जो जियोट्रॉपिक पावर के पॉजिटिव काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द स्टिप्यूल टाइप डज नॉट मैच विथ एग्जाम्पल? ऑप्शंस देखिए,
foliaceous sweet pea, free lateral hibiscus, interpetiolar gardenia, adnate zyziphus. क्वेश्चन नंबर है आपका 27. Which of this tipule type does not match with example of plant? So the right answer is adnate zyziphus, option D. ये मैच नहीं कर रहा है अपने एग्जाम्पल से. चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन. प्रोटीन्स परफॉर्म many physiological functions. For example, some functions as enzymes. One of the following represents an additional function that some proteins discharge. Options हैं antibiotics, pigment conferring color to skin, pigments making colors of flowers, hormones. आप सभी क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट से बताएंगे कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कितना सही है आपके लेवल के लिए. अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. वैसे हम सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, टॉपिक वाइज हम एक एक करके हम टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं और हर एक टॉपिक में आपको 30-40 प्लस, कहीं पर आपको 50 प्लस क्वेश्चन सीरीज भी आपको दिया जा रहा है. सो आप बस प्रैक्टिस कीजिए. चलिए जहां पर देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा. हार्मोन्स. सो प्रोटीन्स डिस्चार्ज जो होते हैं वो हार्मोन्स है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. चलिए देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से यहां पर पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 29. Axillary bud is modified into a tendril in Duranta, Smilex, Polygonum, Passiflora. आप सभी क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा. Axillary bud is modified into a tendril in Passiflora. Passiflora is right answer. Option D. Question number 30. Identify the plant in which the leaves are arranged in a opposite decussate manner. Options है एल्स्टोनिया जिसको डाइवेट्री बोला जाता है, चाइना रोज, सनफ्लावर, Azadirecta. Question number 30. Identify the plant in which the leaves are arranged in a opposite decussate manner. And right option आपका वही होगा Azadirecta. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये सारे नाम याद रखना बहुत डिफिकल्ट है. सो आप इन सबको डेली प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा. क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर thought to be of prokaryotic origin. One piece of evidence that supports this hypothesis is that these organelles contain prokaryotic like ribosomes. These ribosomes are probably most similar to ribosomes found. किसके सिमिलर होते हैं या ऑप्शंस देखेंगे. फ्री इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स, ऑन द रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, both A and B, in bacterial cells. चलिए
सो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा इन बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, इन बैक्टीरियल सेल्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। A plant was grown in a test tube containing radioactive nucleotides, the molecules from which DNA is built. Let examination of dividing cells in the plant showed the majority of the radioactivity to be concentrated in the lysosome, smooth endoplasmic reticulum, central vacuole, nucleus. चलिए फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़ के समझिए। So the right answer is nucleus. Option D is correct. Nucleus. चलिए आगे बढ़ेंगे। Enzymes are biocatalysts. They catalyze biochemical reactions. In general, they reduce activation energy of reactions. Many physiochemical processes are enzyme mediated. Some examples of enzyme mediated reactions are given below. Choose the wrong entry. Wrong वाले को आपको सिलेक्ट करना है। देखिए ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं। Dissolving CO2 in water, untwining the two strands of DNA, hydrolysis of sucrose, formation of peptide bond. $33 नंबर क्वेश्चन। यहां पर कुछ एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शंस आपको दिए हुए हैं, तो आपको एक ऑप्शन है जो रॉन्ग है उसको आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें कि एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन जो नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। चलिए देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ये यहां पर एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन नहीं है, तो ये रॉन्ग वन है और हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 34। यू वुड एक्सपेक्ट अ सेल विद एन extensive Golgi apparatus to make a lot of ATP, move rapidly, secrete a lot of protein, perform photosynthesis. Question number 34. You would expect a cell with an extensive Golgi apparatus to secrete a lot of protein. Option B is correct. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे एंड आप सभी पूरे फोकस के साथ यहां पर ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, सो कौन सा यहाँ पर ट्रू नहीं है, ध्यान दीजिए। नॉट ट्रू बोला गया है। ऑप्शन है इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, लिपिड इज प्रेजेंट as a bilayer in it, proteins are present integrated as well as loosely associated with the lipid layer, lipid bilayer, carbohydrate is never found in it. Question number 35. Which of the following statements is not true for plasma membrane? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो ट्रू नहीं है वो है कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट। ऑप्शन डी आपका ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36।
Which of the following is not a characteristic of mitochondria? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता नहीं है? Mitochondria are involved in energy metabolism. Mitochondria contain DNA and ribosomes. Mitochondria are independent of the endomembrane system. None of the above. चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 आंसर करेंगे। सो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट तो सही है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही है आपका। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम, ये भी बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये भी बिल्कुल आपका सही बात है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 37 नंबर। विच स्टेटमेंट अबाउट द साइटोस्केलेटन इज इनकरेक्ट? अगेन यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके नॉट ट्रू आंसर पूछा गया है, मतलब 3 सही होंगे, गलत होगा, तो गलत वालों को पूछा गया है आपसे। Microfilaments are chains of proteins that resist stretching. Intermediate filaments are more permanent structures in cell compared to microfilaments and microtubules. Components of this cytoskeleton are often involved with movement of organelles within the cytoplasm. Plant cells lack a cytoskeleton because they have a rigid cell wall. कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, रॉन्ग है साइटोस्केलेटन के बारे में? चलिए, सो यहाँ पर साइटोस्केलेटन के बारे में जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लांट सेल्स लैक अ साइटोस्केलेटन बिकॉज दे हैव अ रिजिड सेल वॉल। नो, बिल्कुल नहीं। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज माइट बी फाउंड इनसाइड अदर ऑर्गेनेलीज? न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। क्वेश्चन नंबर 38। राइबोसोम्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। वेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड प्रोटीन्स इन्वॉल्व विथ मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स विद इन अ सेल? मसल्स, साइटोस्केलेटन, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। वेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड प्रोटीन्स इन्वॉल्व विथ मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स विद इन अ सेल? साइटोस्केलेटन, option B is correct, cytoskeleton. And the last question of this session, 40 number question, select one which is not true for ribosome. राइबोसोम के बारे में क्या ट्रू नहीं है? मेड ऑफ 2 subunits, form polysome, may attach to mRNA, have no role in protein synthesis. Select one which is not true for ribosome. (39) number question. So the right answer, sorry, 40 number question है आपका. So the right answer is
हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, रॉन्ग। ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग है और ये हमारा आंसर होगा। तो सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए और सेल्फ स्टडी जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। घर पर टॉपिक चल रहा है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की। इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।